सब दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। राकेश जी मेरे पास हैं। इनको बहुत लो डाउन कैंसर रेक्टम था, जब बिल्कुल ही एनस के पास हो। तो कीमो और रेडिएशन के पास हमारे पास आए थे उसके बाद। और हम चाहते थे कि उनको थोड़ा सा भी एरिया मिल जाए, 1 सेंटीमीटर एरिया मिल जाए, तो हम इनका रेक्टम बचा दें। और वेल आई एम वेरी हैप्पी कि हम इनका रेक्टम भी बचा पाए। और बिना एक छोटे से कट भी नहीं दिया, रोबोटिकली किया, सब कुछ रोबोटिक किया। और फाइनली इनकी जो रिपोर्ट आई है विच इज़ वेरी गुड। देखिए, थोड़ी सी मैं सोचा कि आप लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी नॉलेज शेयर करते हैं, तो जो हमारे सुनने वालों को उनको लाभ हो। कैंसर के आउटकम्स मतलब सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन किस स्टेज पे आप आते हैं, और जितनी जल्दी आ जाए उतना आउटकम अच्छा। और दूसरा कि कई बार हमको जब आप लेट स्टेज हो जाते हैं, जैसे आपका स्टेज 3 के करीब था, तो हमने आपको पहले कीमो और रेडिएशन दी। अभी आपका क्योर रेट डिपेंड करता है कि आपका अभी जो हमने सर्जरी किया वो क्या स्टेज थी। तो ये जो आपकी रिपोर्ट आई है ये बताती है कि अभी आपकी स्टेज 1 थी। सो मतलब कीमो रेडिएशन का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है आपके ऊपर कि अभी आपकी स्टेज 1 थी। दिस इज कॉल्ड अ नियर कंप्लीट रिस्पॉन्स और अ पार्शियल रिस्पॉन्स टू कीमो रेडिएशन। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो सर्वाइवल रेट है या क्योर रेट है वो ऑलमोस्ट स्टेज 1 के बराबर हो जाता है। सो देयर 80% चांसेस, मोर देन 80%, यू विल हैव अ नॉर्मल लाइफ। आपकी पूरी ज़िंदगी नॉर्मल निकलेगी। सबसे पहले ऐसा ही रेक्टम का जो केस था मैंने 2003 में किया था। मतलब कि वो चंडीगढ़ के पेशेंट थे, मेरे पास पुणे में आए थे, क्योंकि सब लोगों ने बोला था रेक्टम नहीं बचाया जा सकता। सो उन्होंने बोला कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आई सेड यू मोस्ट वेलकम। तो 1 सेंटीमीटर अगर मुझे एरिया मिल जाए तो मैं आपका रेक्टम बचा सकता हूँ। सो आपके केस में हम बचा पाए। थैंक यू सर, वी आर थैंक यू। सक्सेसफुल। अभी आप थोड़ी सी नॉलेज शेयरिंग 5 मिनट की आप लोग कर सकते हैं कि आपके मन में क्या प्रश्न है। तो आपने बोला मेरे को कमज़ोरी बहुत है, तो रजनी जी ने बोला कि क्या करते हो? आई सेड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डाइट। सो इन्होंने बोला हम फ्रूट्स तो बहुत लेते हैं। देखिए, फ्रूट्स इन देमसेल्व्स इज नॉट अ कंप्लीट डाइट। फ्रूट्स इन देमसेल्व्स, अगर कोई फ्रूट्स पे ही जीना चाहता है तो फ्रूट्स तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर है। यस सर, यस पर सर। उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सब तरह के वाइटामिन भी हैं, फाइबर भी है, मगर ना तो वो प्रोटीन है ना तो वो फैट है। सो फ्रूट इज नॉट अ कंप्लीट डाइट। आप 2-4 फ्रूट्स रोज के लीजिए, इट्स हैप्पी, बट डोंट थिंक कि फ्रूट से आप रिकवर हो जाओगे, तकड़े हो जाओगे, आपकी मसल बन जाएगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। डोंट थिंक लाइक दैट। सर हाँ, इनको टेस्ट का बोल रहे हैं कि मेरे को कभी कभी लगता है थोड़ा टेस्ट नहीं बना रही। मैं क्या, हाँ थोड़ा स्पाइस वगैरह कम चल रहा है ना। तो कौन कह रहा है कि स्पाइस ना लो? नहीं, वो ये आपका भी जो कहा था फूड सर आता मैंने। था। आपने ये बताया। भी कहा था मैंने नहीं सर, जब कि आपका बिल्कुल बंद वो मत करो। जैसे आपका फूड आता था इनके लिए, तो उसमें लिखते थे नो स्पाइस, नो जीरा, नो, तो मैं उसी चक्कर में कुछ नहीं देखिए, करती। वो आप हर एक चीज़ को कई बार हम लोग भी माइंड करते हैं कि आप गूगल पढ़ के आ जाते हैं। देखिए, कौन कहता है कि गूगल में कुछ गलत लिखा हुआ है, मगर आपको उसमें से ठीक नॉलेज लेनी आनी चाहिए। सो जिस टाइम पे आपको बोला गया होगा ऑपरेशन के बाद कि जी 2-3 दिन के लिए कि आप सॉफ्ट डाइट लीजिए, आप ज़्यादा मसाले हैवी मत लीजिए, उस टाइम के लिए बोला गया था, नॉट फॉर एवर। मिसालों में कोई एतराज़ नहीं है किसी को भी, तड़का लगाने में किसी को इतराज़ जैसे नहीं, घी जीरा, लीजिए। हम क्यों वगैरह यूज़ कर सकते हैं, क्या जीरा वगैरह। चीज़? जीरा, जीरा, माय गॉड, जीरा तो से वो तो, लिखा होता जीरा नो तो जीरा, पॉइजन नो है। दिस इज। ये तुमने बताया बच्चे। बताया देखिए, हुआ ही था। इज हैपेंस टू बी अ पैरामेडिकल चैप, बिकॉज उन्होंने फार्मेसी की हुई है। बट वेल, फार्मेसी की ज़रूरत नहीं है करने की। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए कि मसालों का कोई रिस्क नहीं है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके कैंसर के ऊपर। नॉर्मल डाइट दीजिए, जो कुछ आप खाती हैं इनको भी खाने दीजिए। कितना नहीं, बुरा हम लगता सेम होगा तीनों यही आप स्वाद सेम स्वाद खाने खाते हैं। खाएं और इनको खाने नहीं ना नहीं दें। नहीं सर, इनके चक्कर में हम भी वैसे ही खा रहे हैं। ऐसे मत करिए, अपने आप पे भी आप जुर्म कर रही हैं और इन पे भी कर रही ये बोलते टेस्ट नहीं बना रही, तू तो हैं। अच्छा तो बनाती आएगा थी ही पहले। कैसे? आप जिंदगी भर इनको भी ऐसे ही रखिए। इनको नॉर्मल खाना खाने दीजिए, उबला खाना, फ्रूट्स,
ये नॉर्मल खाना खाइए। कि किसी कोई नहीं कहता कि नॉर्मल खाने से कैंसर बढ़ता है। शुगर में भी कोई नुकसान नहीं है, खाइए, शुगर भी खाइए, कभी कभी गुलाब जामुन भी खा लीजिए, नहीं, लड्डू कभी इनको बहुत समोसा पसंद भी है। खा लीजिए, लड्डू तो खाते हैं, जैसे आप खाइए, ऑपरेट करवाने के बट पहले। स्टिल हम्म, हेल्दी वेट मेंटेन करिए। हाँ जी। उसके अभी लिए एक्सरसाइज करिए, कैलोरी इनटेक को लिमिटेड रखिए। 2000 कैलोरी से ज़्यादा किसी को चाहिए नहीं होती। हम लोग नॉर्मली 5 खाने खाते हैं, 3 खाने और 2 हैवी टी। वो 5 खाने खाओगे तो 5000 कैलोरीज पहुंच जाएंगी, 4000 कैलोरीज पहुंच जाएंगी। सो कहते हैं कि जो एक बार खाना खाता है वो योगी है, जो 2 बार खाना खाता है वो भोगी है, जो 3 बार खाना खाता है वो रोगी वो है। रोगी है, और जो 5 बार खाता है तो आप समझ लीजिए क्या मैं है। बोल रही थी इनको कि जैसे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो फिर आपको एकादशी का फास्ट कराओगे, महीने में एक बार करेंगे तो सब कुछ सेट रहेगा। तो 1500 से 2000 कैलोरी। अभी आप बड़े ऑपरेशन के बाद निकले हैं, 2500 कैलोरीज लीजिए, हाई प्रोटीन लीजिए, दूध ज़्यादा पीजिए, दही ज़्यादा खाइए। खाली फ्रूट्स में कहाँ से प्रोटीन आएगी? नहीं, दही दूध तो लीजिए, खाते हैं। दही खाइए, पनीर खाइए, दालें खाइए, इन सब चीज़ों में प्रोटीन्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं। फ्रूट्स ले लीजिए, होल फ्रूट्स लीजिए, उसमें फाइबर भी है, वाइटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी। सो मेक इट अ कंप्लीट डाइट। मतलब कोई किसी डाइटिशियन से ज़रूरत नहीं है पूछने की, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ज़रूर घी लीजिए, मसाले लीजिए, सर नट्स वगैरह कुछ लोग बोलते नट्स हैं लीजिए। कि बहुत गर्मी है, अभी मत खिलाइए कुछ देखिए, भी, नट्स कोई डाइट नहीं है, कि बट नट्स समर आर का अ सीजन है तो। सप्लीमेंट, दे आर एसेंशियल। तो नट्स भर भर के कटोरी नहीं लीजिए, हाँ, थोड़े बहुत जैसे देती हूँ। ज़रूर लीजिए। फ्रूट्स भी ज़रूर लीजिए, बट डोंट लिव योर डे ऑन फ्रूट्स कि जी फ्रूट से ताकत आ जाएगी। नहीं, फ्रूट्स भी रिक्वायर्ड हैं। आई मीन प्राइमरी क्लासेस में सिखा दिया जाता है कि कंप्लीट डाइट क्या है। कंप्लीट डाइट में फ्रूट्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, वाइटामिन्स भी चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए। और कैलोरी इनटेक भी। बनाना भी खा सकते हैं। वाई व्हाट इज़ रॉन्ग विद बनाना, बताइए। वैसे तो बनाना लोग बोलते हैं गरीब लोगों का फल है, मगर आप बहुत अमीर हैं तो मत लीजिए। नहीं, मैं बोलती भी बनाने में कॉन्स्टिपेशन क्या की प्रॉब्लम फिर है? बाकी तो सब दे रही हूँ, पपाया वगैरह, लेकिन बनाना नहीं दे रही। सब कुछ दीजिए, मैंगो भी दीजिए। मैं भी मैंगो खाता हूँ, मगर मैंगो के सीज़न में मैं पतीला भर के मैंगो खाऊंगा तो मोटा ही हो जाऊंगा। मगर एक मैंगो 2 मैंगो खाने में कोई इतराज़ नहीं है, एक बनाना रोज़ खाने में कोई इतराज़। सीजनल फ्रूट है। सीजनल फूड खाइए जी। सो एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर, बाकी आयुर्वेदा का तो वो बोल रहे हैं कि कैंसर ठीक आयुर्वेदा होता है। बहुत अच्छी साइंस है। जस्ट लाइक एलोपैथी इज अ वेरी गुड साइंस, होम्योपैथी इज अ वेरी गुड साइंस, मगर उसको कमर्शियल ना बना लें कहीं। आयुर्वेदा नहीं कहता कि आप एलोपैथिक इलाज मत लीजिए, ना ही एलोपैथ्स कहते हैं कि आप आयुर्वेद इलाज मत लीजिए, जी। क्योंकि सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आयुर्वेद आपको स्वस्थ रहने के तरीके बताता है, वेरी गुड ना। अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो जाए, आयुर्वेद के पास नई ट्रीटमेंट है, आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए। आई एम अ बिलीवर ऑफ आयुर्वेद। सो आयुर्वेद के पास कैंसर जब हो गया है, इवन एलोपैथी में भी कीमोथेरेपी तो इलाज नहीं है ना कैंसर का। कीमोथेरेपी के साथ सर्जरी भी चाहिए, रेडिएशन भी चाहिए, हाँ, जैसे इनका हुआ था तो सर ने बोला कि आप इम्यूनो जहाँ ज़रूरत है इम्यूनो भी चाहिए। टारगेटेड तो सब कुछ मिलजुल के ही तो इलाज करते हैं। आयुर्वेद आपको स्वस्थ रखे, वो भी चाहिए। जो मैं डाइट की एडवाइस दे रहा हूँ, ये सब आयुर्वेद की एडवाइस है। हाँ जी सर जी। जो भी मैं वो डाइट बता रहा हूँ, ये हमारी एलोपैथ में तो नहीं लिखा हुआ। हमको तो कीमोथेरेपी सिखाई जाती है, सर्जरी सिखाई जाती है, और जो कुछ मैं आपको डाइट की एडवाइस दे रहा हूँ, ये आयुर्वेदा ही तो है, isn't it? So nothing wrong in आयुर्वेदा। अगर पैसे के लिए कोई आपको पकड़ के रख ले और स्टेज 1 से स्टेज 4 करके आप मेरे पास आए, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जी। और कर रहे हैं लोग ऐसे। जो आयुर्वेद में कोई नुक्स नहीं है, पर जो लोग प्रैक्टिस गलत कर रहे हैं
उनको तो जेल हो जानी चाहिए। सर ये तो पक्का होनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत मिसगाइड हो रहे हैं इससे ना। मिसगाइड हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं, ठीक है। वो और कुछ उत्कृष्ट आपको कोई क्वेश्चन? यू आर ए नॉलेजेबल बॉय एंड आई इनकरेज नॉलेज। ज़रूर गूगल पढ़िए, चैट जीपीटी देखिए, मगर उनसे अच्छी तरह से नॉलेज लेना सीखिए। नहीं, ये तो बोल रहे थे कि भी घी भी दे दिए मम्मी, मैं कहा नहीं अभी नहीं दीजिए ना, देना, गर्मी है please। बहुत। ये जैसे कोई भी चीज़ का तड़का लगा रहे हैं, मिर्ची बिल्कुल कम, उनको टेस्ट नहीं आ रहा, मैं कहा प्रॉपर बंद नहीं ना करो। ग्रीन बोल मम्मी, अरे ग्रीन डाल ग्रीन देना। वेजिटेबल, ग्रीन मिर्ची तो वैसे ही बहुत अच्छी है। मैं तो उसका भी वो बीज सीड्स निकाल देती हूँ, इनके सीड्स। 15 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन के। राकेश आप ठीक हो चुके हो अभी। नो, लिव लाइफ नॉर्मली माय डियर। और आपके तो इतना सा भी कट नहीं है, आप तो एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हो। नहीं, वॉकिंग में जाता हूँ सुबह। वॉकिंग चाहिए और महीने बाद भागिए, दौड़िए, हाँ, वेट्स करिए, सब कुछ करिए। और सर जैसे ये मेरा डाइवर्शन हो जाएगा तो फिर तो यही पांच होगा। डाइवर्शन महीने बाद हमने बंद कर देना। उसके बाद तो पूरा मैं बॉडी फुल्ली एक्टिव रहिए। यू आर एन आर्मी मैन, जी लिव सर। द आर्मी वे, जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। एनीथिंग एल्स? Thank you, ऑल thank ओके जी? हाँ जी, ओके जी, चलिए, थैंक यू जी। थैंक